पता नहीं इतने काम करा दिए, इतने काम करा दिए। पहली बार कोई पार्टी है चौराहे के ऊपर खड़े होकर जनता से पूछती है भैया कोई काम कराया हो तो वोट देना, और जनता अपने आप लिस्ट गिनाना चालू कर देती है। ये भी कर दिया, इसने कुछ नहीं करा आज तक। अरे मैं बताता हूँ, आपकी जो पार्टी है ना, ये सारे आम आदमी पार्टी, ये नाम के हैं और सबसे बड़े चोर हैं। चोरी करवा लो इनसे, और कुछ काम नहीं आता। बम बम हो रही है, नहीं हो रही, खुश है नहीं है। ये इतनी गलियां बन गई, नालियां बन गई, सीवर लग गए, पानी की पाइपलाइन लग गई, खुश है नहीं है। तो जो विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। इस पूरे 4-4.5 साल के जो विधायक जी के टेन्योर में हमारे गांव को टोटली नेग्लेक्ट ही किया गया एक तरीके से देखा जाए तो। नाली में भरी पड़ी है, रोड्स की हालत तो बहुत बुरी है। जो काम होना चाहिए था उसका 10% भी काम नहीं हुआ। और अभी ये इलेक्शन का दौर है तो इस चक्कर में उससे पहले ये सिर्फ घोषणाएं करे जा रहे हैं नेता लोग, काम कुछ नहीं हो रहा है। भाई साहब ऐसे काम करे जो पूरी दुनिया में, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के 4000 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का ऐसा विस्फोट हुआ है कि यहाँ रहने वाले लोग त्राही करने लगे हैं। अभी दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे। तो केजरीवाल सरकार का मोहल्ला क्लिनिक भी ढोल निकला। महज 3 बरस के भीतर ये ढोल भी फट गया। उसी फटे ढोल की 1-2 नहीं बल्कि 4 तस्वीर आपके स्क्रीन पर। दिल्ली के चारों ही जगहों, महारानी बाग, कबीर नगर, गोकलपुर और खजूरी फ्लाईओवर के नीचे मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं। अभी 22,000 कमरे हमने स्कूलों में बना दिए। दिल्ली सरकार के हरिनगर स्थित एक स्कूल की छत की हालत जर्जर होने की वजह से छत का एक बड़ा हिस्सा महिला टीचर के ऊपर गिरा, जिस वजह से उनकी जान पर बन आई। आम आदमी पार्टी आजादी की दूसरी लड़ाई है। जेएनयू में कथित देशद्रोह के मामले की, जिस पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को मंजूरी देने में देरी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार चार्जशीट का अध्ययन कर रही है, इसीलिए समय लग रहा है। कोर्ट ने इस पर काफी नाराजगी से सवाल भी पूछा था। दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार की मंजूरी के इंतजार में कोर्ट ने अब तक इस पर सुनवाई नहीं की और कल कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी। और हर रोज हमारी परीक्षा होती है, हर रोज। एनजीटी ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने राज्य की सभी एजेंसियों पर प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और केजरीवाल सरकार से पूछा कि उनकी ओर से प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। उनको ये लगता है अब तो आम आदमी पार्टी खत्म। पिछले 5 साल में क्या, पिछले 7 साल में जब से अन्ना आंदोलन चालू हुआ तब से रोज खड़े हो, अब तो ये खत्म हो गए, अब तो ये खत्म हो गए, अब तो ये खत्म हो गए। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले की कृपा है। तो मोदी के तूफान में आम आदमी पार्टी साफ हो गई, झाड़ू काम ना आया। बीजेपी के मुकाबले उत्तरी आपकी न दिल्ली में दाल गली, हरियाणा में भी उसे मुंह की खानी पड़ी। पंजाब की महज एक सीट पर भगवंत मान ने जीत दर्ज की। आप लोग देखते रोज मेरे को कितनी गालियां पड़ती है, चारों तरफ से इतनी गालियां पड़ती है। मैं अगर दिल पे लेना चालू कर दूं, 24 घंटे में डिप्रेशन में चला जाऊंगा मैं। केजरीवाल होता ना ये यहाँ पे, मैं इसे अभी जला देता यहीं पर ही। उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा मार, उससे बड़ा गल्ला कोई नहीं। देश का मान सम्मान अगर खराब हो, अपनी जान दे दो उसके लिए। देश के मान सम्मान, अपने देश के लिए, अपनी दिल्ली के लिए, अपने लोगों के मान सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जंगी जुनून में मुब्तला मोदी के इलेक्शन अहदाफ बेनकाब कर दिए। कहा 300 सीटों के लिए मोदी कितने फौजियों को मरवाओगे। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी। मैं ये नहीं कह रहा, हम सारे इंसान हैं, फील भी होता है, तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, उसको पीने की आदत डालनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को भगाने की ये तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं। दारू पीती है या दारू पीती है या ना दारू पी के हमारा दारू पीती है। आज मैं ये देख रहा था, दिल्ली में जिस आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, आज कुछ भी कहो वो हमारा वॉलंटियर बन चुका है दिल से, है कि नहीं है। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ने आया तो मतलब बता रहे हैं यहाँ के लोग कि उसके सर पे सीलिंग फैन होता है, वो सर पे आके डायरेक्ट गिर गया।
तो यहाँ के मतलब टीचर और जो प्रिंसिपल जो यहाँ के अधिकारी हैं कोई भी साथ नहीं गया। देखिए इसके अंदर ना तो पानी की व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षा के अधिकार की बात तो छोड़ दीजिए, बेसिक जो चीजें होती हैं बच्चों के मानवीयता के आधार पर जो मिलनी चाहिए वो भी दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। इसमें बिल्कुल असमर्थ सिद्ध हो रही है। दावा किया जाता है कि वहाँ पर स्विमिंग पूल है, हमारे यहाँ पानी के नाम पर छतों से टपकता है, केवल पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। इस स्कूल की स्थिति बहुत ही बुरी है, बहुत ही दयनीय है। सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जिस आदमी ने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराया है, आज कुछ भी कहो वो मन से सीस तो देता है हमको, यार काम तो इन्होंने अच्छा करा। मैम मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ, काफ़ी 2 महीने हो गए हैं, पर यहाँ पे जैसे हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, ज़्यादा एजेड है तो उनको भी सुविधा जल्दी नहीं मिलती। हमें बहुत यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ ऐसे कहते हैं, और जहाँ से हमें रिपोर्ट करवानी है तो वहाँ पे मतलब पेशेंट को खुद ले जाओ, खुद ले आओ, बेडशीट खुद चेंज करो। यहाँ के वॉशरूम इतने गंदे हैं। मैंने ट्वीट भी किया था मनीष सिसोदिया को, दिखाना चाहता हूँ एक बार में, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। मेरी मदर 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, होश नहीं आया उनको अभी तक, और कहते हैं यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ, लेकिन कोई इलाज नहीं चल रहा है उनका। मेरे को बहुत खुशी है कि केवल देश नहीं दुनिया के अंदर अपना नाम हो रहा है। खबर राजधानी दिल्ली से सामने आई है। आप सबको पता है कि दिल्ली की हवा दमघोटू होते जा रही है। इस जहरीली हवा के बीच लोग सांस लेने को मजबूर हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली भी शामिल है। 5 नवंबर को तो स्थिति बेहद खराब रही। AQI लेवल 500 तक पहुंच गया है दिल्ली के कई इलाकों में। सतिंदर जैन को बुलाया ऑस्ट्रेलिया में, बोले जी मोहल्ला क्लिनिक क्या है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है मोहल्ला क्लिनिक की। दिल्ली की जनता को अपनी सेहत के लिए मोहल्ला क्लिनिक का रास्ता दिखाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अपना इलाज निजी अस्पतालों में कराते हैं। RTI के जरिए हुए इस खुलासे के बाद दिल्ली की सियासत में संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कटघरे में खड़ी की जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ही नहीं उनके मंत्रियों को भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों पर भरोसा नहीं, ऐसा लगता है। ये इज्जत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी दुनिया के अंदर। ये केजरीवाल की इज्जत नहीं है, ये आपकी इज्जत है, आपकी मेहनत की इज्जत है, आपकी खून पसीने की कमाई की इज्जत। यही कमाई है अपने पास, और पैसे थोड़ी कमाए आपने। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार पर राशन कार्ड बनवाने के नाम पर महिला से बलात्कार का आरोप लगा था। महिला ने कोर्ट में दिए बयान में संदीप कुमार का नाम लिया था। इसके बारे में आप क्या कहें? हम तो हैं ही खराब।